देखिए, सबसे पहले ये स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है, ये जानना महत्वपूर्ण है। किसी भी का जब हम स्थापना दिवस मनाते हैं, कोई भी फोर्स हो, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर हो या फोर्स या बटालियंस हो, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम पुरानी यादों को संजो के रखें और आगे हमारे लिए क्या टारगेट्स हैं उसको फिक्स करें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बीटीसी का स्थापना दिवस हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं और उसी फिलॉसफी को दिमाग में रखते हुए हमने अपने जो पूर्व के हेड ऑफ द ऑफिसेज रहे हैं, अधिकारी रहे, सभी से आने का अनुरोध किया था। आए और हमें अपना आशीर्वाद दें और हमें आगे के लिए मार्गदर्शन भी, जो एक मार्गदर्शन का काम भी करें। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री मिश्रा सर का, श्री भट्ट सर का और श्री आई एस धवन सर का कि आप तीनों आए और भौतिक रूप से आके आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया और हमारे कार्यों का मूल्यांकन भी मैं अपेक्षा करता हूँ आप करेंगे और बताएंगे कि कहाँ कमियाँ रह गई, उसको कैसे आगे सुधार करें। और दूसरा, जो आने वाली पीढ़ी है, इनको भी पता रहे कि आज जो बीटीसी है इसका इतिहास क्या है और कैसे शुरुआत हुई है, किन्होंने क्या क्या कार्य किया है। क्योंकि यही जनरेशन है जो आज ट्रेनिंग करके कल को सिपाही बनेंगे, इसके बाद वो फोर्स का एक एक्टिव मेंबर रहेंगे, अलग अलग भारत के क्षेत्रों में तैनात रहेंगे और वापस उन्हें जब कभी बीटीसी में एज इंस्ट्रक्टर या किसी न किसी पद पर वापस आना होगा तो वो चीज़ को आगे कैरी ऑन करते रहेंगे। कई कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है आईटीबीपी की तरह, उसको किस तरह से देखते हैं? जी, ये सरकार की एक पॉलिसी है वीमेन एम्पावरमेंट की और महिलाओं के लिए सभी भागीदारी जो है, चाहे वो भारतीय सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, सभी जगह उनकी भागीदारी बढ़ाई जा रही है। उसमें आईटीबीपी अपवाद नहीं है। तो अभी जैसा आपको पता है कि अभी हमारा 490 बैच पास आउट हुआ है, जिसमें 604 महिलाएं पास आउट हुई हैं और वो भारत के जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर उनकी तैनाती हो गई है। और इससे पहले भी कई महिलाओं के बैच यहाँ से पास आउट हुए हैं। तो अब ये है कि यदि हम पुरुष और महिलाओं की ट्रेनिंग में कंपैरिजन करें, कुछ चुनौतियाँ होती हैं, फीमेल सेंट्रिक होती है, तो उसके लिए बीटीसी बिल्कुल सक्षम है, तैयार है और पहले से हमारा जो आधार है बहुत मजबूत है। तो जो भी विशाखा गाइडलाइन है उनको पालन करते हुए हर चीज़ हम उसका वो करते हैं, जो सरकार ने दिशा निर्देश दिया उससे ज़्यादा भी करते हैं। तो कई लेवल पे हमने चेक्स एंड बैलेंस रखे हुए हैं। मेन होता महिलाओं के साथ कि उनकी जो ग्रेवेंसेज मैकेनिज्म हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कई जगह जैसा आपने सुना होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट काफ़ी होता रहता है, तो वो सब चीज़ें हमारे यहाँ बीटीसी में नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 या 4 लेवल का जो है चेक्स रखे। सबसे पहले शिकायतें सुझाव बॉक्स है, उसमें महिलाएं जो भी चाहें अपना लिख के डाल सकती है, उसमें उनको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसकी चाबी जो है मेरे स्टैनो के पास रहती है, वो लिख के आता है। दूसरा जो है, मैंने अपनी पत्नी का नंबर सबको डिस्प्ले किया हुआ है कि नाउ दे कैन फील फ्री टू कॉल माई वाइफ, कि कोई भी दिक्कत आती है और कई बार के पास फ़ोन आते हैं जो भी उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उस तक पता चल जाता है। तीसरा, स्वयं मेरा ऑफिस है, तो एक आईटीबीपी में परंपरा है कि 4 से 5 में कोई भी अधिकारी जो है या कोई भी जवान अपने अधिकारी के ऑफिस में जाके अपनी सीधी सुनवाई करा सकता है। तो पूरे आईटीबीपी में परंपरा और हमारे यहाँ भी उसको लागू किया है। चौथा, एज यूजुअल जो हमारा मैकेनिज्म है कि अपना इमीडिएट थ्रू प्रोपर चैनल अपनी बातें आगे रखें तो फिर पहुँच जाती है। तो 4 लेवल पे हमने बड़ा स्ट्रांगली किया हुआ है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसी की वजह से हमारे यहाँ महिलाओं की ट्रेनिंग में किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं घटी या नहीं हुआ जिसमें कि हमें सोच विचार करना पड़े। अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं आप। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा बीटीसी को और बीटीसी के आईजी को कि 63वां जो है स्थापना दिवस है। शुभकामनाएं बीटीसी को। बीटीसी बहुत अच्छा कर रही है और आईटीबीपी के जवानों के प्रशिक्षण में एक अहम योगदान सदा से बीटीसी का रहा है। जैसा आपको विदित है, 1962 में 14 नवंबर को बीटीसी ट्रेनिंग सेंटर करेरा और डिपो के रूप में करेरा मध्य प्रदेश में ये एस्टेब्लिश हुआ था और 1977 तक ट्रेनिंग सेंटर ने वहाँ काम किया। उसके बाद फोर्स की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में ये कुल्लू गया और कुल्लू में 1991 तक रहा और 1991 से जो बीटीसी है इस प्रांगण में आया है। यहाँ की 2-3 बार ज़मीन खरीदी गई है। आज 335 एकड़ प्रांगण में ये विशाल रूप ले चुका है और यहाँ पर आईटीबीपी के जवानों की हर तरह की ट्रेनिंग होती है, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग हो गया, जिसमें
आपकी इन सर्विस कोर्सेज हो गए और स्पेशलाइज ट्रेनिंग, इन सभी कोर्सेज को यहाँ कराते हैं। और बीटीसी में इसके अलावा 2 इंस्टीट्यूशन और हैं, NIT SRDR जिसमें हम नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स को और CBRN एमरजेंसीज डील करना जवानों को सिखाते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय सरकार नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ड्रग्स एंड एनिमल, जहाँ पर हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स के डॉग्स को हम हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें स्निफिंग की ट्रेनिंग होती है, जिसमें नारकोटिक्स की है, एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग है, इवन वाइल्ड लाइफ के डॉग को भी ट्रेनिंग यहाँ पर देते हैं। तो BTC बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और यहाँ बहुत अच्छी टीम है। मैं इनको 63वें स्थापना दिवस पर BTC के अत्यंत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि BTC दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की इसी तरह से करता रहे।